नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे वो है कुषाण डायनेस्टी, जिन्होंने 30 सीई मतलब कॉमन एरा 30 कॉमन एरा से लेकर 375 कॉमन एरा तक रूल किया था। सीई और एडी दोनों एक ही चीज़ गए, इसीलिए आप इसे ये कह सकते हैं कि कुषाण एम्पायर या कुषाण डायनेस्टी, जिन्होंने 30 एडी से लेकर 375 एडी तक रूल किया था। सबसे पहले इनकी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि कुषाण आर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द 5 ब्रांचेस ऑफ द यूएजी ट्राइब या यूजी ट्राइब हु लिव्ड इन द चाइनीज़ फ्रंटियर और सेंट्रल एशिया। कहते हैं कि चाइनीज़ फ्रंटियर या कह सकते हैं सेंट्रल एशिया के आसपास एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था यूएजी। ठीक, उसके 5 ब्रांचेस थे। उन्हीं 5 ब्रांचेसों में एक थी कुषाण डायनेस्टी, और कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जिनका टोरा था वो इन्हीं का था, उन 5 ब्रांचेस में। किनका? कुषाण का। इनको चाइनीज सोर्सेस में गुई शुहांग के नाम से जाना जाता था। दे आर नोन एज द गुई शुहांग इन चाइनीज सोर्सेस एंड दे एवेंचुअली एक्वायर्ड डोमिनेंस ओवर अदर यूएजी ट्राइब। यूएजी जनजाति के 5 ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस इन्हीं का था। किनका? कुषाणों का। अपने डोमिनेंस के चलते ही ये ईस्टवर्ड साइड मूव करते हैं, इंडिया के अंदर एंटर करते हैं, और इंडिया में ये पार्थियंस और शाका को हराकर 1st सेंचुरी एडी में अपनी डायनेस्टी की नींव रखते हैं। ठीक, इनकी 3 कैपिटल थी, पेशावर, तक्षशिला एंड मथुरा। ठीक, पेशावर और तक्षशिला जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में है, और मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। नाउ कुजुल कड़फिसिस, जिन्होंने 50 साल तक रूल किया था, 30 से लेकर 80 एडी तक, ये फाउंडर थे किसकी? कुषाण डायनेस्टी के। और इन्होंने मेनली अफ़गानिस्तान के इलाके को रूल किया था। काबुल, कंधार जो अफ़गानिस्तान के इलाके हैं, अफ़गानिस्तान के इलाके में इनकी सुपरमेसी थी। इन्होंने काबुल वैली को पूरी तरह ऑक्यूपाई किया, अपने नाम के सिक्के चलवाए, और रोमन कॉइन्स की नकल करते हुए उन्हीं की तरह कॉपर के सिक्के भी इन्होंने चलवाए। किन्होंने? कुजुल कड़फिसिस ने, जो कि फाउंडर थे 30 से लेकर 80 एडी तक जिन्होंने रूल किया था। इसके बाद आते हैं वीमा कड़फिसिस। वीमा कड़फिसिस वो थे जिन्होंने इस एम्पायर को और आगे बढ़ाया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब अफगानिस्तान से लेकर मथुरा तक की अपनी पूरी की पूरी डायनेस्टी फैला दी। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ये पूरा का पूरा कुषाण एम्पायर है मथुरा तक, फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू मथुरा। इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक, कुजुल कड़फिसिस ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, उन्होंने रोमन कॉइन्स के नकल करते हुए कॉपर के सिक्के चलवाए थे, लेकिन इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे जिस पर लिखा हुआ था लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे के पूरे विश्व का भगवान या स्वामी। ठीक, अ लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन्स फाउंड फ्रॉम दिस एरा। इस एरा से बहुत लार्ज नंबर में, बहुत अधिक मात्रा में रोमन गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए थे, जिससे ये पता लगता है कि ये एरा कितना प्रॉस्पेरस था, कितनी प्रॉस्पेरिटी थी इस एरा में, और ये लगातार रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे। ठीक, लगातार भारी मात्रा में ये रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे। अब उसके बाद आते हैं कनिष्क। कनिष्क वो है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कहे जाते हैं इस डायनेस्टी के, जिन्होंने 78 एडी से लेकर 120 एडी तक इस डायनेस्टी को रूल किया था, और इनके आते ही साका एरा की शुरुआत होती है 78 एडी में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द साका एरा। इन्होंने इस डायनेस्टी को सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैला दिया था। बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे कनिष्क, और कई सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स इनके दरबार में थे जिनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, या कह सकते हैं कि इनके राज दरबार में देखने को मिलते थे, जैसे कि वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन। ठीक, ये कनिष्क के राज दरबार में थे। इन्हीं के वक्त में आपका चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। इन्हीं के वक्त में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडनवल में। वसुमित्र प्रेसिडेंट थे, और इसी चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज़्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। आप लोगों से एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल किस साल हुआ था। इन्होंने पुरुषपुर नाम की एक सिटी का निर्माण किया, जिसको आज के समय में पाकिस्तान का पेशावर माना जाता है। ठीक, और यही इनकी कैपिटल थी। तो कनिष्क की कैपिटल याद रखिएगा क्या थी?
पेशावर, मैंने आपको बताया था 3 कैपिटल थी, पेशावर, तक्षशिला, मथुरा। तो पेशावर जिसको पुरुषपुर नाम से जाना जाता है, पुरुषपुर के ऊपर बल्कि एक वेब सीरीज़ भी आ चुकी है। तो पुरुषपुर जिसे बाद में पेशावर कहा गया, उसका निर्माण कनिष्क ने किया था और वही इनकी कैपिटल थी। ही वॉज डिफीटेड बाई द चाइनीज जनरल पेंको इन हिज फर्स्ट एक्सपीडिशन टू चाइना बट लेटर ही डिफीटेड पेनयांग। कहते हैं कि जब ये पहली बार चाइना की तरफ जाते हैं, मतलब जब इनकी पहली एक्सपीडिशन शुरू होती है चाइना की तरफ, तो ये हारते हैं किससे? चाइनीज़ जनरल पेनको से। लेकिन बाद में उनके बेटे पेनयांग को हरा देते हैं। किसके? पेनको के बेटे पेनयांग को हराते हैं। कौन? कनिष्क। ही सेंट मिशनरीज टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए, उनके प्रोपोगेशन के लिए ये मिशनरीज भेजते हैं सेंट्रल एशिया में और चाइना में। और अगर आप कभी अफ़गानिस्तान का रबाता का इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कनिष्क के बारे में प्रॉपर। तो ये मेनली 3 राजा थे, कुजुल कटफिसिस, विमा कटफिसिस एंड कनिष्क। नाउ अब बात करते हैं कुशान्स की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कहते हैं कि कुषाण एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू क्षत्रप। क्षत्रप का मतलब क्या होता है? प्रोविंसेस। जैसे कि आज के समय में सूबा होता है, उस वक्त मतलब जब कुषाण डायनेस्टी रूल करती थी तब प्रोविंसेस को क्षत्रप कहते थे। और इन क्षत्रप को रूल कौन करते थे? महाक्षत्रप, जिन्हें मिलिट्री गवर्नर कहा जाता था। मतलब हर प्रोविंस को रूल करने के लिए हर क्षत्रप को रूल करने के लिए एक महाक्षत्रप होता था, जिसको मिलिट्री गवर्नर भी कहा जाता था। ठीक। ग्रामिका एंड पद्रपाल वर द विलेज हेडमैन। जैसे आज के समय में होता है ना मुखिया, किसी गांव का मुखिया, तब मुखिया को ग्रामिका या पद्रपाल भी कहते थे, जो विलेज हेडमैन होता था। हु कलेक्टेड द किंग ड्यूज एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द क्राइम इन हिज एरिया। जो राजा के लिए जो ड्यूज होते थे, जो टैक्स होते थे, वो वसूल करता था। और जो एक तरह की जो क्राइम होती थी अपने एरिया में, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, देखरेख करने की जिम्मेदारी इसी ग्रामिका की या कह सकते हैं पद्रपाल की होती थी, जो विलेज हेडमैन था। दे यूज डुअल हेरिडेटरी रूल इन विच 2 रूलर्स हेल्ड पावर कंकरेंटली। मतलब इनके वक्त में डुअल हेरिडेटरी रूल था, मतलब एक वक्त में राजगद्दी पर 2 राजा बैठ सकते थे। मतलब बड़ा अनोखा ही इनका काल था, जिसमें एक राजगद्दी और 2 राजा। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द क्षत्रप एक्सर्टेड देयर अथॉरिटी थ्रू दंडनायक और महादंडनायक, या कह सकते हैं सेमी मिलिट्री ऑफिसर। अभी के समय में होती है ना पुलिस, दरोगा, ठीक, जो शासन प्रशासन देखते हैं। उसी तरह उस वक्त में क्षत्रप जो था, सूबा जिसको प्रोविंस भी कहते हैं, उनकी अथॉरिटी किसके अंडर में थी? दंडनायक, महादंडनायक और कह सकते हैं सेमी मिलिट्री ऑफिसर। अब बात करते हैं कॉइनेज। कुषाण कॉइन्स वर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड कन्फर्म्ड टू द वेट स्टैंडर्ड ऑफ द रोमन कॉइन। सबसे बेटर क्वालिटी के कॉइन इसी डायनेस्टी ने रिलीज किए। आपने पढ़ा ना कि कुजुल कटफिसिस ने अपने नाम के सिक्के चलवाए, कुजुल कटफिसिस ने रोमन कॉइन्स की नकल करते हुए कॉपर के सिक्के चलवाए। फिर कौन आता है? विमा कटफिसिस ने गोल्ड के सिक्के चलवाए थे। ठीक, तो इनके वक्त में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के सिक्के चलाए गए थे और उसका स्टैंडर्ड रोमन कॉइन के स्टैंडर्ड के बराबर होता था। इन सिक्कों में कुषाण रूलर्स को अलग अलग नामों से दर्शाया गया। कहीं पर लिखा है किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा, कहीं पर सीजर, कहीं पर लॉर्ड ऑफ ऑल लैंड, और भी अलग अलग तरह के टाइटल्स थे जो कि अलग अलग सिक्कों में कुषाण डायनेस्टी के राजाओं को मतलब उनकी गाथा गाते थे। नाउ अब बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गांधार आर्ट एंड मथुरा आर्ट। गांधार आर्ट जो कि हैवी इन्फ्लुएंस था ग्रीक या हेलेनिस्टिक स्कल्पचर से, इसीलिए इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी कहते थे। मतलब ये भारत का इंडिजीनियस आर्ट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ग्रीक आर्ट से, जिसको हम लोग हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं या हेलेनिस्टिक स्कल्पचर भी कहते हैं। अर्ली गांधार स्कूल, क्योंकि गांधार तो फिलहाल अब पाकिस्तान में है ना। अर्ली गांधार स्कूल यूज्ड ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन
while the later period saw the use of the mud and the stucco. गांधार स्कूल के शुरुआती दौर में ये ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे किसी मूर्ति वगैरह को बनाने के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने मिट्टी और प्लास्टर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। स्टको मीन्स प्लास्टर, ठीक। मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीको रोमन पैंथियन। अगर आप भगवान बुद्ध की मैक्सिमम इमेज देखेंगे तो वो इसी तरह के स्टाइल से, मतलब ग्रीको रोमन पैंथियन से क्या है, इंस्पायर्ड है। इनको कुशान रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डेवलप हुए थे, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में डेवलप हुए थे, जिनको मॉडर्न डे का कंधार कहते हैं। सॉरी, मैंने एक यहाँ पर आप गलती कर दी, मैंने कहा गांधार जो कि पाकिस्तान में नहीं, गांधार तब का जो महाभारत के काल का था, जिसको आज के दौर में कंधार कहते हैं, जहाँ पर हमारे देश का प्लेन हाईजैक करके ले जाया गया था, आपको याद होगा, ठीक। तो मेनली ये जो आर्ट थी ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डेवलप हुई थी, जिसको मॉडर्न डे का कंधार कहते हैं। इस तरह की जो आर्ट होती है उसमें भगवान बुद्ध आपको स्पिरिचुअल स्टेट में नज़र आते हैं, जिनके वेवी हेयर है, मतलब लहराते हुए बाल हैं। ही वियर्स फ्यूअर ऑर्नामेंट्स, कुछ ऑर्नामेंट्स इन्होंने पहन रखा है, और ये योगी के पोजीशन में बैठे हुए हैं। इनकी आंखें आधा क्लोज हैं, जैसे कि लोगों की मेडिटेशन में होती है, ठीक। प्रोट्रूजन इज, मतलब इनका हेड थोड़ा सा उभरा हुआ है, और इसमें सिग्निफाई किया जा रहा है ओमनी साइंस ऑफ बुद्धा को। मतलब ये सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे गांधार आर्ट ऑफ लॉर्ड बुद्ध स्कल्पचर, ठीक। और ये भारत का इंडिजीनियस आर्ट नहीं है, इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मथुरा आर्ट की। मथुरा आर्ट जो कि मथुरा के शहर पर डिपेंडेंट है, ये पूरी तरह से हमारे देश का आर्ट है। इसमें बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, बाहर के कल्चर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक। वो ब्लू ग्रे सैंडस्टोन से बनाया जाता था, बाद में मड और स्टको का इस्तेमाल हुआ। ये प्रॉपर रेड सैंडस्टोन से बनाया जाता है मथुरा आर्ट में, ठीक। इनमें आपको तीनों रिलीजन के इन्फ्लुएंस मिलेंगे, चाहे वो हिंदुज़म हो, बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो। इसको भी पैट्रोनाइज किया था कुशान रूलर्स ने सॉरी। और ये आपको मेनली डेवलप, मतलब ये आर्ट आपको मेनली मथुरा, सोंग, कंकाली तिला में देखने को मिलेगा। कंकाली तिला जिसको फेमस माना जाता है जैन स्कल्पचर्स के लिए। आप जब इस आर्ट को देखेंगे तो इसमें आपको भगवान बुद्ध डिलाइटेड मूड में दिखेंगे, खुशी के मूड में दिखेंगे, उनकी स्माइलिंग फेस होगी, ठीक। द बॉडी सिंबलाइज मैस्कुलिनिटी वियरिंग अ टाइट ड्रेस। इसमें भगवान बुद्ध बिल्कुल टाइट ड्रेस पहने हुए हैं। द फेस हेड आर शेवन, मतलब उनका जो चेहरा है और जो हेड है वो पूरी तरह से शेप्ड है। बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन विद डिफरेंट मुद्रा। भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं, अलग अलग मुद्रा में हैं, और इनके चेहरे से आपको एक ग्रेस नज़र आएगा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा गांधार आर्ट, मतलब मथुरा आर्ट का कॉन्सेप्ट था। तो मेनली ये जो दोनों आर्ट हैं, चाहे वो गांधार आर्ट हो चाहे मथुरा आर्ट हो, इन दोनों को पैट्रोनाइज किया था कुशान रूलर्स ने, और इन्हीं के वक्त में ये काफ़ी डेवलप हुआ था, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को कुशान डायनेस्टी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच।